जय जय श्री राधे श्यामा श्याम की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। आप सभी भक्त वृंदों को हमारा प्रणाम। श्रीधाम गोवर्धन से दास का प्रणाम आप सभी स्वीकार करें। भक्त वृंदों, पुरुषोत्तम मास की श्रृंखला में कुछ कथा हम आप तक नहीं पहुंचा पाए किसी कारण से, लेकिन कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास अपने आप में एक उत्तम मास है। इस पुरुषोत्तम मास में किया गया आपका एक भी आध्यात्मिक कार्य जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की सेवा के द्वारा उसका फल हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। उसी श्रृंखला में पुरुषोत्तम मास की एक बहुत सुंदर कथा हम आपको अभी श्रवण कराएंगे। बंधुओं, कथा कहते हैं कि जीवन की व्यथा को विश्राम देती है, और जीवन में ये मनुष्य जो है, आपको पता है, जन्म से लेकर जन्म जब होता है ना, तब रोने से ही प्रारंभ होता है, और मृत्यु होती है तब तक रोना ही पड़ता है। लेकिन परमात्मा की जी शरणागति जिस व्यक्ति ने ग्रहण कर ली, उसके जीवन में ना कभी कोई संकट आता है और ना कभी किसी प्रकार की कोई समस्या यानी रोना पड़ता है। रोते वो लोग हैं जो संसार से मोह रखते हैं। इसी श्रृंखला में पुरुषोत्तम मास की एक कथा जो बहुत ही प्रचलित है कि एक बहुत सुंदर एक छोटा सा गांव था, और उस गांव में एक पटेल जाति के व्यक्ति रहते थे। उनके साथ उनकी पत्नी, उनका पुत्र बड़े भाव से इस घर में अपने गांव में निवास करते। एक समय ऐसा आया कि उनके जीवन का एक में हम बता दें कि वो घर का जो माहौल था, उस घर का माहौल ये था कि संध्या के समय प्रतिदिन उनके घर में हरिनाम संकीर्तन, पति, पत्नी और पुत्र, और कीर्तन की आवाज़ सुनकर के अड़ोसी पड़ोसी भी आ जाते, तो बड़े भाव से कीर्तन किया करते थे। तो ऐसे ही कुछ समय ऐसा आया कि उस समय सबको पता लगा कि पुरुषोत्तम मास लग गया है। तो पुरुषोत्तम मास की जैसी उन्होंने सुना तो पूरे गांव में वहाँ का जो माहौल था वो भक्तिमय हो गया। भक्तिमय माहौल होने के बाद में उस पटेल की मन में एक विचार आया, क्यों ना हम पुरुषोत्तम मास में किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए चलें, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में किसी पवित्र नदी में स्नान करने का जो फल होता है ना, वो अनंत गुना होता है। इसलिए उन्होंने विचार किया, क्योंकि पुरुषोत्तम मास ऐसा एक महीना है जिसमें मनुष्य अगर चाहे तो इस मानव देह को पवित्र कर सकता है। अपने परमात्मा के द्वारा जो ये देह हमें प्राप्त हुई है, कहते हैं उस देह को पवित्र करने का जो एक उत्तम समय है वो पुरुषोत्तम मास है। ये विचार करके महाराज पटेल ने 2 अपनी बैलगाड़ियाँ लीं और अपना सामान भरा और अपने परिवार के साथ गंगा स्नान के लिए निकल गया। तो भगवान कहते हैं कि अपने भक्तों के साथ ही बड़ा विनोद किया करते हैं, परीक्षा बहुत लेते हैं। तो काफ़ी समय चलने के बाद में आज पटेल की मन सोचा कि भाई बहुत समय हो गया, चलते चलते चलो थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। एक पेड़ की छांव में वो अपने बच्चों को लेकर के बैठ गया, बड़े भाव से बैठा। बैठे बैठे तो भगवान ने विचार किया चलो इसकी परीक्षा ली जाए। तो मेरे कन्हैया उस समय एक साधारण व्यक्ति का वेश धारण करके वहाँ आए, और उन्होंने कहा, जैसे ही वो भोजन करने के लिए बैठे ही थे तभी उन्होंने हाथ जोड़ करके पटेल ने कहा कि अरे आओ भैया आओ और भोजन करो। बोला भैया हम भोजन तो नहीं करेंगे, लेकिन हमें गंगा स्नान जाना है। यदि आप हमें अपनी एक बैलगाड़ी दे दें और हम पर चलना मुश्किल हो रहा है तो हम गंगा स्नान करें। तो उस पटेल ने बिना कोई संकोच के, बिना कोई प्रश्न पूछे, वो सामान से भरी बैलगाड़ी उस व्यक्ति को दान कर दी। लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद ये कहेंगे कि भैया चलो आप मेरी गाड़ी में बैठ चलना, ये दोनों इसमें बैठ के चलेंगे। लेकिन थोड़ी दूर के जाने के बाद में उस गाड़ी का उसके पुत्र और पत्नी ने क्या देखा कि वो गाड़ी अदृश्य हो गई। अब उसमें सारा खाने पीने का सामान जो था उस गाड़ी में था, वो गाड़ी अदृश्य हो गई। मन में विचार किया कि अब क्या किया जाए। तो महाराज उस समय वो पटेल जो था, उसने
कहा कि कोई बात नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा। और जो उसके पास बैलगाड़ी थी उसको उसी में बिठा करके और वह पटेल चलता रहा। 3 दिन हो गए उसे चलते चलते रास्ते में। अब कहते हैं कि मन में विचार था कि यदि तुम किसी भी अनजान व्यक्ति की मदद करते हो, निस्वार्थ भाव से मदद करते हो, तो भगवान तुम्हारे इस पुण्य के फल को अनंत गुना कर देते हैं। ये विचार था। अब पत्नी और पुत्र के साथ गाड़ी में बैठे और वो गाड़ी में बैठ करके और दूर निकल गए। श्रद्धालु पटेल प्रभु जन का नाम जप करता हुआ चल पड़ा, लेकिन वो रास्ता इतना खराब था कि उसमें गाड़ी में जाने में बड़ी समस्या आ रही थी। और उन्होंने सोचा कि चलो एक जलाशय आया है, जलाशय के पास बैठ कर के बोला कुछ व्यवस्था करते हैं, कई 3 दिन हो गए, भूख प्यास से रहा नहीं जाता। तो उस जलाशय के पास जाके एक वृक्ष के नीचे वो बैठ गए और बैठने के बाद देखा उस वृक्ष के ऊपर से एक फल गिरा, बहुत मोटा फल था। वो फल गिरा। अब उनके मन में सोचा कि फल तो पका हुआ है, लेकिन ये फल है किसका। अब इस विचार को लेकर के मन में बड़ी प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, क्या करें। अब उन्होंने कहा कि जब तक इस फल के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है तब तक हम इस फल को ग्रहण नहीं कर सकते। बोला किसी व्यक्ति से हम जानकारी करेंगे कि चलो भैया फल के बारे में पता लगे तब हम खाएं। 3 दिन भूखे हो गए थे, भूख प्यास से बड़ा बेचैन था वो परिवार। तो आगे चले, वहाँ जाकर के उन्होंने देखा कि महादेव शिव जी का मंदिर पड़ा। शिव जी के मंदिर में जाकर के उस पटेल ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी और कहा कि प्रभु ये फल किसका है मुझे नहीं पता, और अगर आप मेरे भजन से अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे इसके बारे में जानकारी दो। तो वहाँ 3 दिन तक भगवान भोलेनाथ का उन्होंने नाम जप किया श्रद्धा भाव से। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने आकर के उनको दर्शन दिया और भगवान ने कहा भैया बताओ, मैं तुम्हारे भजन से प्रसन्न हूँ, क्या चाहते हो। देखो यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ कि भगवान भोलेनाथ बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं उनकी थोड़ी सी भक्ति से। लेकिन हमारा कन्हैया है ना, थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन वो भक्त की परीक्षा बहुत लेता है। यहाँ महादेव इतने प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर के कहा बताओ क्या चाहिए। मैंने भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं 6 दिन से भूखा हूँ, मेरा परिवार भूखा है, आप मुझे ये बताइए कि ये फल किस चीज़ का है। तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ बोले कि अगर मैं इनको यहीं बता देता हूँ तो इनके जो किए हुए तप है इनका पूरा फल नहीं मिलेगा। और उन्होंने इस फल के बारे में कहा कि भैया बैकुंठ चलते हैं, भगवान ही बता सकते हैं। तुरंत भगवान की कृपा से वहाँ एक रथ आया और रथ में बिठा करके भगवान भोलेनाथ उस पटेल को बैकुंठ लेके गए। और वहाँ जा कर के कहते हैं भगवान पुरुषोत्तम ने और भगवान भोलेनाथ और उस पटेल का विधि विधान से स्वागत किया। और जाकर के स्वागत करने के बाद में उनको बहुत आनंद मिला। और उसने पूछा, देखा कि उसने जो बैलगाड़ी सन्यासी को बैठने के लिए दी थी वह बैलगाड़ी बैकुंठ में एक स्थान पर खड़ी है। उसने देखा कि ये बैलगाड़ी तो मैंने उस एक व्यक्ति जो आया था सन्यासी वेश धारण करके उसको दी थी, लेकिन यहाँ क्यों। दोनों बैलगाड़ी इधर से उधर, दोनों ही बैलगाड़ी उसकी पत्नी और पुत्र दोनों बैकुंठ में पहले से ही विराजमान हैं। अब पुरुषोत्तम प्रभु हंसते हुए बोले कि मृत्यु लोक के मानवों जैसी करनी करते हैं वैसा ही फल उन्हें प्राप्त होता है। तूने तेरे सुख का भोग देकर, अपने सुख का भोग दे करके मुझे उस सन्यासी को अपना माल और अपनी गाड़ी उसको दे दी। तो अपनी बैलगाड़ी का जो तूने दान किया इसके फल के रूप में तुझे वैकुंठ देखने को मिला है। देखो दान करने से हमें वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है, लेकिन वो भी दान पुरुषोत्तम मास में हो जाए। अब हम दान कहाँ करें ये प्रश्न उठता है। देखो दान करना है संतों के लिए, गौ माता के लिए, किसी भूखे के लिए, अपने सदगुरु भगवान की शरण में जाकर के उनके लिए कुछ ऐसी दान व्यवस्था करो जो गुरु को जिस वस्तु की आवश्यकता है वो दान आपका उत्तम अति उत्तम हो जाएगा। इसके और कहा कि जो बैलगाड़ी का दान किया है उसकी वजह से ही तुम्हें वैकुंठ देखने को मिला है। महाराज एवं तेरी पत्नी और पुत्र ने तुझे अपने साथ बैलगाड़ी में बैठने का बहुत आग्रह किया था, उनकी दयावृत्ति उनको भी महादुर्लभ वैसा परम वैकुंठ प्राप्त हो गया। कहते हैं कि अगर घर में पति पत्नी मिलकर के अगर परमात्मा की नित्य पूजा भजन आरती करते हैं, याद रखिए कि ये जीवन भी उनका आनंदमय और आने वाला जो लोक है वो भी उनको उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। तो उस पटेल ने कहा कि प्रभु मृत्यु लोक में आजकल छल कपट झूठ बहुत चल रहा है, नास्तिकता इतनी बढ़ गई है कि
जिसकी कोई सीमा नहीं। कुछ लोग दान करते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई श्रद्धालु धर्म काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उनका मजाक उड़ाया जाता है। प्रभु, जैसा कि मानवता पूरी तरह से मर चुकी हो, ऐसा लगता है। भगवान पुरुषोत्तम बोले, इसलिए ही मानवी, जितने भी मानव हैं संसार में, वो दुख भोग करके अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। अगर ये व्रत धर्म करते हैं तो अवश्य उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बोलो, तुम्हारी मृत्यु लोक में, अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हें मृत्यु लोक में रहना है या बैकुंठ में रहना है? यह सुनकर के पटेल ने कहा कि आज तो पूरे परिवार के साथ मैं बैकुंठ में ही रहूँगा प्रभु। पुरुषोत्तम मास में गंगा स्नान करने की मन में जो शुद्ध भावना थी, इसका इतना फल मिला, तो सच में गंगा स्नान करने वालों को, पुरुषोत्तम प्रभु का व्रत रखने वालों को बहुत फल मिलेगा। पुरुषोत्तम प्रभु बोले, हे भक्त, उनका वैकुंठ में वास होता है और भव भव के फेरे टल जाते हैं। जो पुरुषोत्तम मास में किसी पवित्र नदी में स्नान करता है, उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है, ये निश्चित है। भगवान पुरुषोत्तम बोले कि अगर कोई व्यक्ति इस पुरुषोत्तम मास में, जैसे कि नियम हमने आपको पिछली कथा में भी बताए थे, उन नियमों के आधार पर अब इस पुरुषोत्तम मास में अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो उसके भव यानी इस संसार में जन्म लेने के जो आवागमन का चक्कर है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यानी बार बार जो आकर के गर्भ धारण करने का जो ये संयोग है, ये खत्म हो जाता है। इसलिए भैया, पुरुषोत्तम मास में प्रभु के नाम से जितना हो सके उतना दान, पुण्य, व्रत, भजन इत्यादि करते रहें, तो आपका कल्याण अवश्य होगा। तो अधिक मास में स्नान और करे जो दान, अधिक मास में स्नान और करे जो दान, व्रत उनका पूरन फले, बन जाएं महान। भैया, इसलिए पुरुषोत्तम मास है, अगली 3 वर्ष के बाद ये पुनः आएगा। अब उन 3 वर्षों में हम रहें ना रहें, इसकी कोई हमें पता नहीं है। इसलिए आज को जीना सीख लीजिए, कल किसने देखा है। परमात्मा का नित्य भजन कीजिए, नित्य कीर्तन कीजिए। अपने सद्गुरु भगवान के प्रति, कहते हैं कि जो उस गुरु के प्रति समर्पण होता है, परमात्मा की प्राप्ति उसे शीघ्र हो जाती है। इसलिए आप सबको श्रीधाम गोवर्धन से दास ब्रजवासी का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।